हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं अपना साइंस 2 चैप्टर 2 का एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। मतलब एनर्जी, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करके कैसे एनर्जी बनाते हैं वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो मतलब जो आपको पता ही, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि रेस्पिरेशन दो तरीके के होते हैं। एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या? तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो एयर का इन्वॉल्वमेंट, मतलब ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। हम सांस लेते हैं ना, दो तरीके के, एक सांस लेने वाले ऑर्गेनिज्म रहते हैं और एक होते हैं जो सांस नहीं लेते, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं रहती, बिना ऑक्सीजन का वो जी जाते हैं। तो ऐसे जो सेल्स और ऑर्गेनिज्म रहते हैं, मतलब खाली ऑर्गेनिज्म नहीं, सेल भी ऐसे रहते हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं और हमें कैसे भी, मतलब दोनों जो ऑर्गेनिज्म रहेंगे या सेल रहेंगे उनको तो एनर्जी चाहिए। हमने पढ़ा था कि हमें कोई भी जो सेल रहेगा, जो सिस्टम रहते हैं किसी भी सेल्स के, तो उनको एनर्जी चाहिए रहती है। कोई भी छोटे से छोटे काम करने के लिए भी कोई भी ऑर्गेनिज्म रहेगा उसको एनर्जी की नीड रहती है, ज़रूरत रहती है। तो एनर्जी कैसे मिलेगी? तो एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कैसे मिलेगी? तो एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 प्रोसेस रहता है। आप हमने पिछले वीडियो में देखा था, ग्लाइकोलाइसिस, फिर रहता है, फिर कप साइकिल रहता है और फिर रहता है इलेक्ट्रो ट्रांसफर चेन रिएक्शन, ETC साइकिल। तो इस चार्ट में हम दोनों देखेंगे। तो हमने पहले बार, और फ्रेंड्स इस चार्ट को आप ज़रूर पेपर में याद करके जाना, क्योंकि आपको पेपर में बहुत ही बार आता है। आपको ये पेपर में मतलब आ ही जाता है, अगर नहीं आया वो बात अलग है, लेकिन वो पेपर में ज़्यादातर आता ही है। आपको पेपर में मतलब ये याद रखना ज़रूर, क्योंकि हो सकता है ये पेपर में आए। और अपना 25% रिड्यूस हुआ है, तो हमें वो सब भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हमें, अगर आपको साइंस लेना है तो वो सब की भी हमें ज़रूरत है। अगर आपको साइंस लेना हो, अगर आपको कॉमर्स लेना है तो बात अलग है फिर आपका। तो जो दो चार्ट है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो देखते। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था 3 जो लिपिड होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो ये 3 से हमें एनर्जी मिलती है। ये 3 जो सोर्स है, मेन सोर्स है, इससे हमें एनर्जी बनानी है। और एनर्जी हमें बनाने के लिए क्या चाहिए रहेगा? तो जो मेन चीज़ रहता है वो होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। मतलब अगर हमें कैसे भी, मतलब कुछ भी करके अगर हमें ये चीज़ मिल गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए मिल गया, तो उससे हमें एनर्जी मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? तो कप साइकिल से मिल जाएगी। जो सेल का माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, जो सेल का माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, इधर माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, तो उससे हमें एनर्जी मिल जाएगी। कप साइकिल करेगा, फिर ETC रिएक्शन करेगा और उसके बाद हमें एनर्जी मिल जाएगी। तो और एनर्जी कैसे मिलेगी? तो ATP के फॉर्म में मिलेगी। हमें 5 मॉलिक्यूल मिलेंगे हमें ATP के। तो यहाँ पे 3 दिया है। तो कार्बोहाइड्रेट का तो हमने पिछली बार देखा था, जो ग्लूकोज का था। तो उसमें क्या रहता है? तो जो ग्लूकोज रहेगा उसका ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से पायरोबिक एसिड मिलेगा हमें, और वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम में। फिर वो जाएगा TCA साइकिल, कप साइकिल में जाएगा, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रो ट्रांसफर चेन रिएक्शन में जाकर हमें क्या मिलेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल और एनर्जी मिलेगी। ये सारी चीज़ मिलेगी। और एनर्जी कौन से फॉर्म में? तो ATP के मॉलिक्यूल मिलेंगे, 5 ATP मॉलिक्यूल्स मिलेंगे हमें। और अगर लिपिड रहेगा, पढ़ा था ना हमने पहले कि अगर समझ लीजिए हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट कम रहा, तो हमारा शरीर किस चीज़ का इस्तेमाल करता है? तो प्रोटीन और लिपिड का इस्तेमाल करता है। तो अगर हमारे शरीर ने लिपिड का एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा, तो कैसे लिपिड का इस्तेमाल होगा? तो जो लिपिड रहेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड के अंदर। जैसे पायरोबिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा था, वैसे ही लिपिड उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर जो फैटी एसिड रहेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। और एक बार अगर हम लोग को एसिटाइल कोएंजाइम ए मिल गया तो हमें एनर्जी मिल जाएगी। मतलब हमें कुछ भी करके एसिटाइल कोएंजाइम ए लाना है, तो फिर हमें लिपिड से भी एनर्जी मिल जाएगा। फिर हमें चाहिए, फिर अगर समझ लीजिए अब हमारा बॉडी या सेल प्रोटीन से अगर हमारे शरीर में एनर्जी बनाएगा, तो कैसे बनाएगा? तो जो प्रोटीन रहता है वो कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियो एसिड में। और अमोनियो एसिड में कैसे कन्वर्ट होगा? तो जो प्रोटीन रहता है, जो हमने हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में पढ़ा था, प्रोटीन कैसे जो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन से हमें प्रोटीन मिलता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। तो प्रोटीन हमें, जब प्रोटीन रहता है, जब उसका हम डाइजेशन करते हैं तो उससे हमें अमोनियो एसिड मिलेगा। फिर अमोनियो एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और फिर वापस एक एसिटाइल कोएंजाइम ए हमें मिल गया। फिर कप साइकिल होगा, फिर एनर्जी मिल जाएगी हमें, ATP के 5 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे।
तो एरोबिक रेस्पिरेशन में तो हमें एनर्जी मिल जा रही है, फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमें एनर्जी कैसे मिलेगी, कौन से फॉर्म में कैसे मिलेगी, तो देखते। और इसमें जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, उसमें 3 प्रोसेस रहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, कप साइकिल और ईटीसी रिएक्शन। और लेकिन जो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन रहता है उसके अंदर सिर्फ 2 ही प्रोसेस रहते हैं। एक होता है ग्लाइकोलाइसिस, जो हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लाइकोलाइसिस होता है और इसके अंदर भी ग्लाइकोलाइसिस होता है। लेकिन अभी देखते हैं हम आगे। तो जो ग्लूकोज है, जो कार्बोहाइड्रेट का जो टाइप है ग्लूकोज, तो हमने ग्लूकोज जो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म ने अगर कंज्यूम किया ग्लूकोज, तो जो ग्लूकोज रहेगा उसका ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होगा और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा पायरोबिक एसिड के अंदर। तो पायरोबिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जो उसका अगला स्टेप रहेगा, जो अगला उसका स्टेप रहेगा वो होगा उसका फर्मेंटेशन होने लगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, और अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो उसका फर्मेंटेशन होने लगेगा। और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो इधर ऑक्सीजन नहीं रहता है, इस वजह से वहाँ पे फर्मेंटेशन होने लगेगा। तो उसका फर्मेंटेशन होने लगेगा और फर्मेंटेशन होने के वजह से बहुत सारी चीज़ें बन सकती है, जैसे कि अल्कोहल भी बन सकता है, या फिर डिफरेंट विनेगर, विटामिन्स भी बन सकते हैं, और भी जितनी चीज़ें रहती है वो भी बन सकते हैं, या लैक्टिक एसिड भी बन सकता है। तो मतलब फर्मेंटेशन होने के बाद बहुत सारी चीज़ें बनेगी। जो दही रहता है अपना, वो भी फर्मेंटेशन होने के बाद, जैसे दूध से दही नहीं बन जाता, तो वो भी फर्मेंटेशन होने के बाद ही ना बनता है। तो ऐसे मतलब फर्मेंटेशन हो जाएगा। फिर ये जो अल्कोहल रहेगा, अल्कोहल, वो उसका मतलब वो आगे कन्वर्ट हो जाएगा ईस्ट में। ईस्ट पता है आपको, जो पाव अपना रहता है ना, वड़ा पाव, जो वड़ा पाव के लिए जो पाव इस्तेमाल होता है, तो उसको बनाने के लिए ये जो ईस्ट रहता है उसका इस्तेमाल होता है, मार्केट में मिलता है। वो जो पाव रहता है उसको फुलाने के लिए, मतलब उसको फर्मेंटेशन उसका करने के लिए ईस्ट का इस्तेमाल करते, पाव में डाल देते। तो फिर आगे देखते। तो फिर जो ये लैक्टिक एसिड रहेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो बहुत सारी एर्थियोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जो अपने मसल सेल रहते हैं वो भी, मतलब मसल सेल्स भी होने लगेंगे, बनने लगेंगे। फिर और ये जो विनेगर, विटामिन्स रहेंगे वो वेरियस माइक्रोबस की वजह से बनेंगे, मतलब बहुत सारे माइक्रोबस रहते हैं ना, उसके मदद से ये सब बनेंगे। तो हम आगे देखते हैं अभी। तो 2 यहाँ पे हमने चार्ट देखा, एक था एरोबिक रेस्पिरेशन का और एक था एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जो हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था, तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस था, जो कार्बोहाइड्रेट जो हम रोज़ खाते हैं, जो हमें एटीपी के फॉर्म में मिलता है, सेलुलर रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। तो उस वीडियो में हमने सारा ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था, टीसीए साइकिल पढ़ा था, और ये अपना जो एनर्जी जो इलेक्ट्रो ट्रांसफर चेन रिएक्शन उसको भी पढ़ा था। और मैंने आपको बताया नहीं कि जो कप साइकिल और ईएमपी पाथवे आपको याद रखना है पेपर में, कि अगर मतलब पेपर में आया कप साइकिल, तो आपको ये याद रखना है कि ये जो कप साइकिल है वो टीसीए साइकिल है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो ये आप याद रखना, ये जो एक कप साइकिल है वो टीसीए साइकिल है। और अगर समझ लीजिए ग्लाइकोलाइसिस के बदले में लिख दिया ईएमपी पाथवे, तो आप समझ जाना कि वो ग्लाइकोलाइसिस ही है। समझ गए? तो अब हम आगे देखते इसको, अब हम आगे देखते। तो आगे जो इसके पॉइंट्स दिए गए उसको हम पढ़ते। सम ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एग्जाम्पल मैनी बैक्टीरिया। मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है, अगर मतलब कहीं पे ऑक्सीजन है तो वहाँ पे वो जी नहीं पाएंगे, वहाँ पे मतलब वो मर जाएंगे। लेकिन अगर कहीं पे ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ पे लाइव हो जाएंगे, मतलब ज़िंदा रहेंगे, वहाँ पे वो ज़िंदा रह जाएंगे और उनकी पूरी कॉलोनी वहाँ पे बन जाएगी। जैसे फंगस रहता है ना, अगर ऑक्सीजन, जैसे फर्मेंटेशन ही हुआ तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहता है, इसलिए उसका फर्मेंटेशन हो जाता है, फिर बहुत सारे बैक्टीरियाज बन जाते हैं। और मतलब वहीं पे सिर्फ बैक्टीरियाज रहेंगे, मतलब जो ऑर्गेनिज्म जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं वो सिर्फ वहीं पे मतलब जी पाएंगे जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं रहेगा। और कौन ये मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, तो बैक्टीरियाज रहते हैं, वायरसेस रहते हैं, और अपना जो मसल सेल रहता है ना, अपना जो मसल्स के सेल रहते हैं वो उन लोग भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो सच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। और ऐसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो ऑक्सीजन के, मतलब ऑक्सीजन रहा तो वो नहीं जी पाएंगे, बिना ऑक्सीजन के वो जीने वाले जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं तो वो एनर्जी कैसे बनाएंगे, उनको भी तो एनर्जी चाहिए रहेगा ना। तो अभी हमने पढ़ा क्या कि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं तो एनर्जी बनाने के लिए मतलब ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते, उन लोग फर्मेंटेशन कर देते।
ऑक्सीजन के बिना इन लोग अपने बॉडी के अंदर एनर्जी बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं? तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की मदद से उन लोग बना लेते हैं। फिर ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइजेड एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। और ये जो रेस्पिरेशन हो रहा है, ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, उसमें हम लोग को बहुत लेस अमाउंट एनर्जी मिलता है, मतलब बहुत थोड़ा सा एनर्जी मिलता है। और क्यों थोड़ा सा मिलता है? तो जो ग्लूकोज रहता है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट का जो टाइप है ग्लूकोज, वो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। मतलब जो एरोबिक रेस्पिरेशन में वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, पूरी तरह से वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो उसके बाद हमें एंजाइम्स मिलते हैं NH2 और FADH2, और फिर उसके बाद हम लोग को एनर्जी मिल जाती है। लेकिन ये पूरी तरह से ऑक्सीडाइज नहीं होता है, इस वजह से हमें बहुत थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, लेस अमाउंट एनर्जी मिलती है हमें। और ये रेस्पिरेशन में फिर पायरोबिक एसिड प्रोड्यूस थ्रू ग्लाइकोलाइसिस is converted into other organic acid or alcohol with the help of some enzyme in this process. This is called as fermentation. तो जो पायरोबिक एसिड है, जो ग्लूकोज था, उसका ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हुआ और फिर वो कन्वर्ट हो गया पायरोबिक एसिड में। हमने वो अभी तक देखा। फिर वो कन्वर्ट होने के बाद वो किस में कन्वर्ट किस में होगा? मतलब पायरोबिक एसिड जो है, जो बना है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से, तो कन्वर्ट हो जाएगा बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मतलब ये ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस होगा, उसमें जो पायरोबिक एसिड है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट नहीं होगा, ये बहुत सारे जो अदर ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जो हमने ऊपर देखा, जो लैक्टिक एसिड अल्कोहल था, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम इन दिस प्रोसेस, क्यों होगा? तो जो इस प्रोसेस में जो एंजाइम्स रहते हैं, उस वजह से ये सब प्रोसेस होगा और ये सब ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल बन जाएंगे। और इसी को फर्मेंटेशन कहते हैं, कि मतलब ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से जो पायरोबिक एसिड मिला है वो कन्वर्ट हो जाएगा, उसी को कहते हैं फर्मेंटेशन। फिर आगे जो है पॉइंट वो है some higher plant and animal and anaerobic microorganism also perform anaerobic respiration instead of aerobic respiration if there is depletion in oxygen level in the surrounding। मतलब जो बहुत सारे जो प्लांट होते हैं और एनिमल रहते हैं, और जितने भी एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म रहते हैं, जो सांस लेने वाले ऑर्गेनिज़म रहते हैं, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म रहते हैं, वो ऑल्सो परफॉर्म, मतलब वो साथ ही, मतलब वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करते हैं। मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन करते हुए भी उन लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। और क्यों करते? जब उनके पास ऑक्सीजन मतलब कम हो, मतलब अगर उनके पास ऑक्सीजन की कमी आने लगे और ऑक्सीजन के सराउंडिंग में कम हो जाए ऑक्सीजन लेवल, तब उन लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। और क्यों करते हैं? उनको एनर्जी बनाने का है, मतलब कैसे भी करके उन्हें एनर्जी चाहिए जीने के लिए, और इसलिए फिर उन लोग अपना जो रेस्पिरेशन है वो चेंज कर देते हैं। और क्यों चेंज कर देते? तो ऑक्सीजन लेवल जो रहता है उनके सराउंडिंग में वो थोड़ा उसका कमी आने लगता है, डिप्लेशन होने लगता है, इस वजह से उन लोग अपना चेंज कर देते हैं रेस्पिरेशन। और कौन से ऐसे ऑर्गेनिज़म रहते? तो कुछ मतलब जैसे कि एग्जांपल अगर दे, और कुछ मतलब ये जो मतलब रेस्पिरेशन करते हैं, ये सब नहीं करते, कुछ प्लांट करते, मतलब कुछ हायर प्लांट करते और एनिमल भी करते। और फिर ये अगर आपको एग्जांपल दूँ, जैसे कि, तो यहाँ पे जो एग्जांपल पहला दिया है वो है सीड का। तो जो सीड रहता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। कब करता है? जब वो सीड रहता है, जब वो ज़मीन के अंदर, जब पानी के अंदर रहता है, तब वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, क्योंकि उसके पास उसके पास खाना पीना सब रहता है, तो उसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं रहती। तो उस टाइम पे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। और जब वो उग जाता है तब वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, और वो मतलब हवा पानी धूप से फिर अपने लिए खाना बनाता है और फिर खाता है। और फिर एक और एग्जांपल दूँ तो अपना जो मसल सेल रहता है, जो अपना मसल्स रहते हैं ना, उसका जो सेल रहते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। और वो कब करते हैं? वो मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन भी करते हैं, लेकिन वो कब एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं? जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तब जो हमारा मसल्स रहते हैं, तब उन लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। और उस वजह से थोड़ी बहुत ही एनर्जी हमारे बॉडी में बनती है, और थोड़ा बहुत लैक्टिक एसिड रहता है वो हमारे बॉडी से मतलब वो रिलीज़ होने लगता है, अक्यूमुलेट होने लगता है, और उस वजह से हमें लगता है कि हम एकदम थक गए। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें इसलिए लगता है कि हम एकदम थक गए।
तो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। तो अब हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और ये बिल्कुल फ्री है, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसको शेयर कर देना इस वीडियो को, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना। तो मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।